डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? ये जो आइसोमेरिज्म वर्ड है, एक जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है बर्जिलियस, उन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। और इसका मीनिंग क्या होता है? आइसोमेरिज्म मतलब क्या? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। दो टर्म है, एक तो डिफरेंट उसका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आइदर उसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा या उसके अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा। तभी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा तो एक अलग कहानी होता है जिससे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगर एटम के अरेंजमेंट यानी स्पेस में अरेंजमेंट में डिफरेंस है तो उससे आता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। फिर से बता रहा, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। तो किसी भी तरीके से उसमें डिफरेंस होना चाहिए, आइदर उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना चाहिए या उसके अरेंजमेंट में डिफरेंस होना चाहिए। अब कोई बोलेगा ये होता कैसे है? अभी देखिए, CH3 CH2OH, ये क्या है? अल्कोहल। ये अल्कोहल है। अभी अगर इसको हम ऐसे लिखे CH3O CH3, अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर इसका फॉर्मूला है तो क्या है? C2H5OH, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दोनों के केस में वही आएगा, C दो कार्बन है यानी C2 है, H3 यानी आप लिख सकते हैं H6O, और इसको भी लिख सकते हैं C2H6O। तो आप देखिए ये फॉर्मूला सेम ही है दोनों के लिए, लेकिन एक का नाम क्या है? अल्कोहल, और दूसरे का नाम क्या है? ईथर। कोई बोलेगा ऐसा एग्जाम्पल विचित्र क्यों लिए गए? तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये अल्कोहल ऐसा है जो लोग पीते हैं आराम से, और ईथर ऐसा है कि जिसको हम ज्यादा स्मेल कर लेंगे तो गायब हो जाएंगे। यानी आप देखिए कि केवल अल्कोहल, यहाँ पे OH है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इनके अरेंजमेंट में केवल डिफरेंस हो गया। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3CH2OH, CH3O CH3, लेकिन एक को हम लोग बोल रहे हैं अल्कोहल, दूसरे को बोल रहे हैं ईथर। अभी ये आपके सामने दो फिगर रखा हुआ है, पहला और ये दूसरा। आप हमको समझाइए इसमें से कौन अल्कोहल है और कौन ईथर है? दोनों का कलर सेम दिख रहा है ना? अब मैं समझाता हूँ आपको। ये जो है ना वो अल्कोहल है और ये ईथर है। अब देखिए, देखकर हम इसकी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट में डिफरेंस है। एटम का अरेंजमेंट जैसे हमने चेंज किया, ये पूरी कंपाउंड की कहानी चेंज हो गई। अल्कोहल तो लोग पीते हैं, लेकिन ईथर पिएंगे तो जाएंगे। तो कितने खतरनाक है ये कहानी। यानी एटम का अरेंजमेंट अगर आपने चेंज किया तो पूरी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बदल जाती है। इसलिए हमको इसको पढ़ना पड़ता है आइसोमेरिज्म के नाम से। यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंस हो जाएगा या अरेंजमेंट डिफरेंस हो जाएगा स्पेस में, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो इस टॉपिक को हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, आइसोमेरिज्म को। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये पूरी केमिस्ट्री के अंदर मिक्स है। हर एक चैप्टर में आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आता है और आइसोमेरिज्म को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। एक और दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए। जैसे इसका नाम है मिथाइल ब्यूरेट, सॉरी मिथाइल ब्यूटाइरेट, और फॉर्मूला देखिए क्या है? CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। अगर मैं लिखूं यहाँ पे, फॉर्मूला है CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, मिथाइल, और ये 4 कार्बन है तो ब्यूटाइरेट। एक कॉमन नेम है ब्यूटाइरेट।
मिथाइल ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट जो है 4 कार्बन को ब्यूटाइर कहा जाता है, वहां से आता है, और ये O8 वाला है, इसलिए इसका नाम है मिथाइल ब्यूटाइरेट। और अभी उसी को इस दूसरे फॉर्मूले में चेंज कर दिया गया है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और CH3। अब ये क्या है, प्रोपाइल, और ये 2 कार्बन है, इथे हम क्या बोलेंगे, इथेनोएट, या कॉमन नेम में एसीटेट। तो इसका नाम हो जाता है प्रोपाइल इथेनोएट, आईपीसी नाम है। और अगर हम लिखेंगे प्रोपाइल एसीटेट, तो एक कॉमन नेम है। और ये दोनों की प्रॉपर्टी देखिए कैसा है, मिथाइल ब्यूटाइरेट एंड मिथाइल एसीटेट आर ऑर्गेनिक फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स फाउंड इन एप्पल। जैसे पहला वाला क्या है, एप्पल है, दूसरा वाला क्या है, पियर्स है। अब समझिए ये कितने खतरनाक है। अभी फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम ही है, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर बदल लेंगे तो इसका सोर्स बदल जा रहा है। ये अलग अलग सोर्स में मिलता है, एक एप्पल में आ रहा है और एक पियर्स में आ रहा है। अब समझिए, तो दोनों की कितनी बड़ी कंपाउंड्स का डिफरेंस हो गया अगर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर दिया यहाँ पे। तो देखिए, यानी ये इसके सोर्स बदल जाता है, यानी ये अलग अलग हमको, अलग अलग सोर्स से हमको मिलता है। तो ये कितने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर बदलिए, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, वो सोर्स बदल जाएगा कहाँ से हमको मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के टाइप कितने होते हैं। तो आइसोमेरिज्म जैसे हमने बताया कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, आइदर उनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा और अरेंजमेंट का डिफरेंस होगा। तो अगर स्ट्रक्चर का डिफरेंस हुआ तो उसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और अगर एटम के स्पेस में उसके अरेंजमेंट में डिफरेंस है, कहाँ पे अरेंजमेंट, स्पेस में, हम आगे जाके पढ़ेंगे उसको, कायरल कार्बन, स्टेरियो सेंटर क्या होता है। तो अगर उसके अरेंजमेंट में डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट में डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या है, उसके स्ट्रक्चर, या इसको कहा जाता है कनेक्टिविटी, उसके कनेक्टिविटी का डिफरेंस है, तो उसे बनता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर अरेंजमेंट का डिफरेंस है तो उसको बनता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी समझिए, अगर स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा, अगर उसके अरेंजमेंट का डिफरेंस है तो उसको कहा जाता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। और कहाँ पे, स्पेस में डिफरेंस है, इसलिए नाम टर्म कैसा दिया है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। और स्टेरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। अभी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 6 टाइप का होता है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाउटोमेरिज्म। इधर 6 है और इधर 3 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कोई बोलेगा अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो बड़ा टॉपिक होगा, 6 पार्ट में डिवाइड है, और स्टेरियो आइसोमेरिज्म 3 पार्ट में डिवाइड है, जबकि उल्टा होता है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म डिफिकल्ट टॉपिक होता है, उससे आसान होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट 5 है, उसको पढ़ने में जितना समय लगता है उसके बराबर या उससे ज्यादा समय लगता है केवल टाउटोमेरिज्म समझने के लिए। तो एक अच्छे से पढ़ाया जाए तो काफी बड़ा टॉपिक है और पूरी केमिस्ट्री के अंदर मिक्स है। तो ये नॉर्मल हमने सीखा कि अगर कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर आपने बदल दिया, उसके एटम का अरेंजमेंट अगर आपने चेंज कर दिया, तो पूरी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बदल जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है कि आइसोमेरिज्म जो है उसमें होता है डिफरेंस। किसके में डिफरेंस हो सकता है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, उसके अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, और ऐसा होने से क्या होगा, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाता है।
तो ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, अगर उसका सम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनका डिफरेंस होता है या उनके अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है, तो वैसे कंपाउंड को कहा जाता है आइसोमर्स। और इस पूरे फेनोमेनन को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। तो फिर से मैं समझा दे रहा, compound having same molecular formula but different structural formula or arrangement of atom in space or different in physical and chemical properties are called as isomers, and this phenomenon is called as isomerism. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म और उसके आगे देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ऐसे तो एक एक आइसोमेरिज्म का मैं एक एक सिंगल वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा। जैसे अगले बार मैं समझाऊंगा आपको चेन आइसोमेरिज्म और कहाँ कहाँ पे होगा, उसका एक्सेप्शन क्या होगा, कहाँ पे कौन चेन आइसोमेरिज्म दिखाएगा, कौन चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। वैसे ही पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे होगा, चेन और पोजीशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, हम कहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि कहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे उसको, कब उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। और जब ये समझ जाएगा तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म कैसे हम समझेंगे, एक एक करके हम समझेंगे। थैंक यू।